को अल्लाह तबारक व तआला ने खुले तौर पर के हराम करार दिया है। और मैंने कहा था शुरू इस्लाम में शराब हलाल था, और जब इस्लाम पुख्ता हो गया तो शराब को बिल्कुल तौर पे हराम करार दिया गया। शराब की हुर्मत की खबर मिलने पर मक्का मदीने में जितने लोगों के घर में शराब के मटके, शराब के घड़े मौजूद थे, उसको तोड़ दिए। शराब मदीने में मक्के की गलियों में बह रहा था। मेरे भाई, लोगों ने मुबालगा आराई में कहा कि शराब का सैलाब आ गया, नहरें बहने लगी। ऐसा नहीं था कि नहर बहे या सैलाब आ जाए, बल्कि यह है कि शराब को लोगों ने इस तरह बहा दिया, फेंक दिया। जो सहाबी शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई तो जो पी रहे थे वो हलक से उल्टी कर दिए, उगल दिए। मेरे भाई, ये सब आलम था शराब को छोड़ने का। मेरे भाइयों दोस्तों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बच्चों की तरबियत दी है। अपने नाती हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तरबियत दे रहे थे। सदके का एक खजूर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उठा करके मुंह पे रख लिए तो नबी कायनात ने कहा कक। सही मुस्लिम की रवायत में है कक कक, हुसैन उगल दो। आले रसूल के लिए सदका जायज नहीं है। हुसैन के हलक में नबी ने अपना हाथ उंगलियां डाल करके हुसैन को उल्टी करा दिया था। अब बुखारी शरीफ में है हुसैन उगल दो, ये आले रसूल के लिए सदका जायज नहीं। ये तरबियत दिया था। साहबा शराब पी रहे थे, हराम की का हुक्म आ गया, कुरान की आयत नाजिल हो गई। अल्लाह के सामने आमन्ना सद्दकना, शराब को फेंक करके पानी से कुल्ली करके हलक में उंगलियां डाल करके उल्टी करके शराब को फेंक दिया। जब तक कि यही कौम अब तक शराब की लत में, शराब के आदी थे, शराब के गुलाम थे, लेकिन जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि शराब हराम है, अल्लाह के रसूल का फरमान जारी हुआ कि शराब हराम है, तो शराब को बिल्कुल नहीं छोड़ दिया। मेरे भाई, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार, हमारे बिहार की चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही इस शराब को कानूनन जुर्म करार दे के रखा है। लेकिन ताज्जुब है कि हमारी मुसलमान के बच्चे बच्चियां बेतहाशा शराब के मेखाने पे घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसलिए अफसोस की बात है, ये शराब जैसे इससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं, कैंसर, गूदे की बीमारी और लीवर और किडनी खराब हो जाने की बीमारियां शराब पीने से पैदा हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवान दोस्तों, मुझे खबर लगी है कि इस तिनघरिया मोहल्ले के अंदर भी शराब पीने का सिस्टम ज्यादा है। वैसे हर जगह में है, लेकिन यहाँ ज्यादा है। मैं यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पहली बार जलसा किए हैं तिनघरिया की धरती पर मस्जिद के तामीर के लिए, लेकिन खुदारा अल्लाह से वादा करो कि जो नौजवान शराब पीता है उनको शराब पीने नहीं देंगे, शराब छोड़ दो। इमाम कायनात का जुमला है कि मन रअ मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही, अगर कोई नाजायज चीज को करते हुए देखो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है फबी लिसानिही, तो जबान से नसीहत के जरिए से मना करो मोहब्बत और उल्फत के साथ। अल्लाह ने कुरान में कहा इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करो। इसलिए आप अपने माशरे में शराब से रोकने के लिए बड़ी मोहब्बत से, जब शराब के नशेज में ना हो तो उनको समझाइए कि कोई अच्छी चीज पीजिए, बेदाना खरीद के खा लीजिए और कोई चीज का इस्तेमाल कर लीजिए, और ये शराब पीने को आप छोड़ दे। शराब बहुत बड़ा घातक है, एक तो गुनाह है, और याद रखो अगर शराब की हालत में आपकी मौत हो जाए तो क्या हशर होगा आपका, दुनिया में कहां जाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों। अगर शराब की हालत में आपकी मौत हो जाए तो आप कहीं दायमी जहन्नमी ना हो जाए। इसलिए मैं आप हजरात से, नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि शराब ना पिए, और यहाँ के बुजुर्गान दीन से गुजारिश करूंगा कि जिनको पता चलता है कि शराब पीने के बाजार गर्म है तो आप मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश करें। अगर आप ना समझाएं तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में 3 क्वालिटी के लोग थे। कुछ लोगों ने कहा दाऊद अलैहिस्सलाम ने शनिचर के दिन मछली का शिकार से मना किया है, तो जो मना किया वो बच गए, जो नहीं मना किया लेकिन इबादत गुजार थे
कहा हम क्यों मना करने जाएंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। उसको भी अल्लाह ने कूनू किरदतन खासीन, सबको बंदर बना दिया था।